नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, जैसा कि हमने आध्यात्मिक पटल और सामाजिक पटल के बीच में जब भी कोई बात होती है, हमारे गेस्ट भी कहते हैं, अतिथि भी कहते हैं, श्रावक भी कहते हैं, समाज के आम लोग भी कहते हैं, और उस आवाज में हम अपनी आवाज भी देते हैं कि साधु संत का जो शब्द है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, उनकी गरिमा मर्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर जब कुछ साधु, जब कुछ संत अपने परिधान की मर्यादा अपने आचरण से खत्म कर देते हैं, तब फिर सवाल उठता है कि साधु संत जो अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण क्यों करते हैं? आखिर वे क्यों सामाजिक संगठनों में इतना अधिक हस्तक्षेप करते हैं, जिससे समाज के आम लोग जब उन दृश्यों को देखते हैं तो उन्हें मन में बहुत तकलीफ होती है, आक्रोश होता है, दर्द होता है। और मुझे लगता है कि वही आक्रोश, वही दर्द इन दिनों कुछ समाज के बंधुओं के द्वारा हमारे व्हाट्सएप पर भी आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, और बहुत कुछ आवाज हम भी उनकी आवाज को उठा रहे हैं। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़ रहे हैं वो सोशल मीडिया में भी सक्रिय हैं और बहुत गहरी और बहुत पेनी नजर रखते हैं, गहरी सोच रखते हैं। हमारे साथ बेंगलोर से श्रीमान बालचंद जी चिंडालिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जिनका एक संदेश था, और वो संदेश खास था कि आखिर क्या वजह है कि सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को अपनी सामाजिक संस्थाओं को चलाने के लिए, कोई व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें बार बार कुछ साधु संतों के राह पर जाना पड़ता है। यूं कहिए मत्था टेकना पड़ता है। मत्था टेकने में तो तकलीफ नहीं है, लेकिन मत्था टेकना पड़ता है उन व्यवस्थाओं की स्वीकृति दिलवाने के लिए, तब तकलीफ होती है। बालचंद जी नमस्कार। संजय जी नमस्कार। नमस्कार बालचंद जी, आपका विषय कुछ ऐसा ही था कि जो सामाजिक संगठन की जो भूमिका है उसमें साधु संतों का जो अलग तरह की दखलंदाजी है, उनका मार्गदर्शन तो होना चाहिए, लेकिन उनकी दखलंदाजी है जिस पर आपने भी आपत्ति व्यक्त की थी, बहुत सारे लोगों ने भी आपत्ति व्यक्त की थी। आज आप समाज के पटल पर अपनी बात को रखिए। जरूर संजय जी। सबसे पहले आपको नमस्कार संजय जी। जी। और मैं पिछले कई दिनों से आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों की शिकायतें धर्म संघ के पदाधिकारियों के प्रति सुन रहा हूँ। इसी कड़ी में संजय जी मेरे मन में भी जो खटास है वो सभी के सामने रखना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने विचार रखने से पहले महामहिम गुरुदेव आचार्य श्री महाशरमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। संजय जी मेरा मानना है अपने धर्म संघ में संजय जी आगामी चातुर्मास अक्सर 2-3 साल पूर्व फरमा दिए जाते हैं जी, जिससे समाज के लोगों में कई तरह के मनभेद होना स्वाभाविक हो जाता है। क्या ये समय को शॉर्ट नहीं किया जा सकता? क्या इस अंतराल को 1 साल का नहीं किया जा सकता? क्योंकि चातुर्मास के लिए कोई ज्यादा विशेष चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। साधु संतों का चातुर्मास है, ना कि ये बहुत बड़ा कोई इवेंट है। इवेंट तो इसे अभी बना दिया गया है, ऐसा मेरा मानना है संजय जी। अब तो हमारे कुछ लोग और समाज के कुछ जानकार लोग इसे चातुर्मास इंडस्ट्री के रूप में भी कहने लगे हैं। जी संजय जी, एक्चुअल में वही हो गया अभी तो। वो शूटिंग का पूरा प्लेस, कैसे शूटिंग होगी, क्या होगी, उस तरह का ही सारी सेटिंग हो चुकी है। अब माहौल ऐसा हो गया संजय जी। जी ठीक है। तो मेरा मानना है कि इस अंतराल को गुरुदेव की अनुमति हो तो शायद 1 साल का कर देवे तो समाज में भी मतभेद थोड़े कम हो जाएंगे और मतलब अच्छी तरह से ये हो सकेगा। दूसरी बात ये है संजय जी की जो चातुर्मास आगामी फरमाए जाते हैं 2-3 साल पूर्व, उसके अध्यक्ष को हर 1 महीने बाद कार्य शुरू करने के हर एक महीने में उसे अपना ब्लूप्रिंट लेकर के संतों के पास जाना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। कहाँ मार्केट बनेगा, कितना स्पेस रहेगा, कहाँ कितने तल्ले बनेंगे, कौन सा रूम कहाँ बनेगा, तो ये सभी चीजें शायद उचित नहीं है मेरे ख्याल से।
बिल्कुल, ये मतलब संतों को क्या कल्पता है क्या? धर्म संघ की मर्यादा या धर्म संघ के संविधान के अनुसार जहां तक जी हमारी जानकारी है, ये कहा जी जाता है कि मतलब संतों के लिए और उनके निमित्त कोई निर्माण कार्य जी भी नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए वो गलत। दूसरी जी बात ये है कि जहां तक व्यवस्था की बात है, व्यवस्था जी में सुविधा असुविधा की जो बात है, वो तो जो पदाधिकारी होते हैं, वो अपनी जी हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से उसे समुचित रूप से, सही रूप से बनाने की कोशिश सभी लोग करते हैं। लेकिन जी उसमें भी अगर कहीं जी कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाए, तो अगर जी वहां पर साधु संत या साध्वी समाज को रुकना हो, तो भाई जी साहब इन्होंने तो जब साधना का पथ चुना है, तो जी छोटी-मोटी कठिनाइयों से तो फिर इन्हें इतना सोच विचार भी नहीं करना चाहिए। वो- उन्हें ही साधु कहते हैं ना, जो छोटी मोटी कठिनाइयां या बड़ी से बड़ी कठिनाइयां हो तो भी साधु संत तो उसे संभाल लेते हैं, उसे ही साधु कहते हैं। तो ये जब ये जो होता है संजय जी, ये हुँ, जो ब्लूप्रिंट लेके जाना, वहां से पास कराना, ये जो कार्य होता है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनके भी बहुत पैसे या समाज के बहुत पैसे बर्बाद होते हैं। बार बार उन्हें फ्लाइटों से जाना, 4-5 लोगों की टीम के साथ जाना, बालचंद तो जी ये मन में बालचंद जी ये। सिर्फ सिर्फ पैसे बर्बाद नहीं होते। वो अध्यक्ष, जी वो पदाधिकारी है ना, बड़े मानसिक तनाव में भी रहते हैं उनकी कार्यकारिणी। वो बिल्कुल वो बिल्कुल वो बिल्कुल। कोई विजन लेकर के जाते हैं, उन्हें मन में डर रहता है कि क्या पता ये संत हैं, इसको नकार दें, फिर अलग बनाना पड़े, फिर इसमें कोई ऐसा करना पड़े। तो ये बिल- जो चीजें हैं, तो मुझे जी मेरा सवाल तो तब जब आपने ये बात कह दी है, अब नया सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब साधु जी संत जो जो इस काम में लगते हैं, जी क्या वे आर्किटेक्ट होते हैं? नहीं बहुत होते। बहुत ही, आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछ लिया मेरे से। नहीं नहीं होते ना, अगर होते भी हैं तो भी उनको जी इस तरह से काम करने का जो उनकी मर्यादा है, जो जी उनका उनका संविधान है, वो उनको जी इजाजत नहीं देता। कितनी बिल्कुल दुकानें बनेगी, जैसा कि आपने बताया, कितनी दुकानें बनेगी, कितना स्पेस रहेगा, कितना कमरा बनेगा, तो फिर बाद में वो शायद ये भी तय करेंगे कि कौन सा कमरा भाड़े पर कितने में चढ़ेगा। इसकी जानकारी नहीं है नहीं इसलिए जब मैं इस चीज नहीं को नहीं नहीं आपकी बता जानकारी नहीं है, मैं भी आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा तो मन में सवाल है कि जब ये जी इतनी इतनी जानकारी रखते हैं, तो फिर आगे की जानकारी भी फिर वो जरूर करेंगे। फिर आगे का भी डायरेक्शन वो करेंगे कि भी इस तल्ले में कौन रहेगा, कितने रुपए कमरे की किराए होंगे। ये क्या इनके अधिकार क्षेत्र में है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो आपने बोला शायद किराया भी ये लोग ही तय कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। तो तो सबसे मेरा अब तो मेरी बात, मैं फिर आपको एक बीच में रोक रहा हूँ। जब ये जी इस कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो समाज के लोगों को सोचना चाहिए, फिर ये धर्म ध्यान कब करते होंगे? दूसरों को देने का सोचिए, खुद कब करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे दूसरों को मार्गदर्शन आप कब देंगे? दूसरों को प्रेरणा आप कब देंगे? जब आप खुद करते दिखेंगे। जब आप खुद को ही आपको करने का समय नहीं मिलेगा, तो दूसरों को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल 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 संजय जी। जी तो कंटिन्यू। यही मन में एक खटास था, और खटास होना स्वाभाविक था। तो मैं सोचा कि शायद ये बात भी समाज के लोगों, ऐसे तो समाज के लोग आजकल सब समझदार हैं, सबको सब कुछ पता है। कुछ लोग सामने आके बोल देते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। तो मैं मानता मैंने हूँ आपकी बात। आपके माध्यम से। जी जी जी, और ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि देखिए समाज में विसंगतियां बहुत होती है, और कोई बड़ी बात नहीं है, सभी जगह होती है। लेकिन जो बहुत गंभीर होती है, उन पर विशेष जी चिंतन जरूरी होता है। क्योंकि अगर बिल्कुल। साधु संत अपनी मर्यादा के अनुरूप नहीं रहेंगे, तो फिर जी समाज की मर्यादा कायम नहीं रहेगी, और दूसरे जो संप्रदाय समाज हैं, उनको हम्म उनके प्रति भी, उनके मन में जो धारणा है आपके प्रति, वो हम्म क्या बनेगी? बिल्कुल। क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है, चातुर्मास के टाइम में जब टॉयलेट की असुविधा होती है, तो हम हम्म। लोग जब सवाल करते हैं अध्यक्ष से या मंत्री से, तो वो बोलते हैं भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, हमें जैसा आदेश था हमने वैसा बना दिया। मैं बिल्कुल तो आपकी ये बात से सहमत हूँ। पदाधिकारी भी मजबूर होते हैं, हमें पदाधिकारियों पर ये आरोप लगाना भी उचित नहीं होता। लेकिन जी पदाधिकारियों पर ये बात हो सकती है कि अगर कोई ये बोल दे कि भाई ये आपके क्षेत्र में नहीं है। देखिए जी आपको एक बात बताएं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा,
मेरे मेरे जेहन में एक दो नाम हैं जिन्होंने एकदम साफ कह दिया था कि महाराज हमें क्या करना है वो हम जानते हैं, वो हम खुद मैं करेंगे। बहुत उनका स्वागत करता हूँ। ऐसे व्यक्ति का आप नाम नहीं बोले तो भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग हो जाए तो संजय जी शायद सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन क्या है कि हर व्यक्ति वैसा होने से वे लोग उस व्यक्ति को ठिकाने लगा देते हैं। अगर मजबूत व्यक्ति ऐसा होता है ना तब वे, नहीं तो उसको पद से उतरवाने में भी तो भूमिका होती है ना। जैसा कि आरोप लगता है कि भाई इस्तीफा मांग लेते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं, तो फिर वो अध्यक्ष बने हुए अध्यक्ष को उतार भी तो देते हैं ना। इसलिए लोग डरते हैं कि कहीं कल ये सोच ले और ये हमको अध्यक्ष से हटा देंगे तब। संजय जी मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बता देता हूँ। अभी बात करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई। बेंगलोर 75 दिन का संतारा सीजा था जी, और उस समय कोविड एकदम पूरे मतलब जोर शोर से चल रहा था, चरम पर था। और मैंने मुद्दा उठाया था क्योंकि यहाँ पर उस समय कमल मुनि थे। जी जी जी, ठीक है, तो किसी मीडिया वाले ने जाकर के कमल मुनि का इंटरव्यू लिया था। ANI वालों ने इंटरव्यू लिया था, जो शायद भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है मेरे ख्याल से मीडिया में। जी, आप मानेंगे नहीं, इन लोगों को मालूम पड़ा कि ANI से मेरा बहुत अच्छा संपर्क है। तो मुझे बेंगलोर के अध्यक्ष द्वारा 1.5 लाख रुपए का ऑफर आया कि इस मैटर को यहीं दबा दिया जाए और ये चैनल पे नहीं चलना चाहिए। क्या बात है संजय जी, ये बहुत सारी बातें दबा के रखा हूँ, नहीं बोलता हूँ। आज आपसे बात हुई तो मुझे याद आया और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, क्या उस अध्यक्ष को मैं 1.5 लाख मतलब मेरी वैल्यू 1.5 लाख रुपए ही लगी। और मैंने ये सारी चीजें गुरुदेव को पत्र द्वारा सारी मतलब ये जितनी भी कंप्लेंट थी सारी मैंने भेजी थी। उन्होंने गुरुदेव का संदेश भी आया था कि आप मेरा दर्शन करें, लेकिन कोविड के कारण आज तक मैं उनका दर्शन नहीं कर सका। और मैं जो बात बोल रहा हूं उसका मेरे पास और मीडिया वालों के पास एविडेंस है। नहीं बिल्कुल, मैं अब इसमें थोड़ा सा ये कर रहा हूं कि आपने जो कहा कि बेंगलोर के अध्यक्ष ने 1.5 लाख रुपया आपके लिए कहा, हो सकता है वो उन्होंने आपके लिए नहीं कहा, वो मीडिया के लिए कहा हो कि आप मीडिया में दे लेकर के इस बात को सल्टा दें क्योंकि गलती हो गई है। सर वो मेरे थ्रू ही हो रही थी बात। जी, अच्छा, इसलिए मैंने उसे अपने ऊपर लिया है और मुझे बहुत दर्द है इस बात का। जी 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 कि मैं भी तो आखिर तेरापन धर्म संघ का ही एक सदस्य हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल उसी आधार पर आप बोल रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल, तो मुझे उस बात का भी बहुत दर्द है। और ऐसे अध्यक्ष लोगों का कंप्लेन के बाद भी शायद मुझे नहीं लगता उन्हें कोई सजा सुनाई गई होगी। चलिए, आज मैं एक वीडियो सुन रहा था आचार्य श्री महाश्रमण जी का, जिसमें वो सच और झूठ की बहुत शानदार व्याख्या कर रहे थे। और अगर आपने मेरा वो ऑडियो सुना हो, बिल्कुल सुना है सर। और मैंने उसमें ये कहा था कि आचार्य श्री शायद संदेश देना चाह रहे हैं उन लोगों को जो उनके बिल्कुल करीब रहते हैं, पास रहते हैं, व्रतधारी हैं, उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भैया हमें तो ये झूठ बोलना कलपता ही नहीं है। और दूसरा उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं जो ग्रस्त है और ग्रस्त रह करके अपनी जिम्मेदारियां धर्म संघ में किसी भी न किसी रूप में निभा रहे हैं। हो सकता है वो भी कहीं झूठ सांच ज्यादा कर रहे होंगे, हो सकता है आचार्य श्री जी उनको भी संदेश देना चाह रहे होंगे। तो आचार्य श्री जी ने तो अपने वीडियो में बहुत, जो उनका उद्बोधन था, जो वीडियो मेरे पास आया है, उसमें बहुत शानदार अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने पास में रहने वाले लोग भी अगर इस बात को नहीं समझ सक रहे या आचार्य उनको नहीं समझा पा रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। संजय जी, अंत में इतना ही बोलूंगा कि पदाधिकारियों को बुद्धि तो कूट कूट के भरी है, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और अपना तेरापन धर्म संघ वापस अपने पुराने प्रगति पर आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। संजय जी, जी जी जी, सबके प्रति मंगल भावना, सबके प्रति सद्भावना, समाज समृद्ध हो और विचारों से समृद्ध हो, अपने आचरण से समृद्ध हो, ये सब समाज का हर आदमी चाहता है। और इसी पंगत में आज आपने अपनी बात रखी है। व्यूअर्स, हमने अब ये निश्चय किया है कि सोशल मीडिया और समाज के प्रबुद्ध वर्ग में
में से भी हम कुछ आवाजें लेंगे। जो लोग सोचते हैं, विचारते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, सबका स्वागत हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में आज हमारे साथ बेंगलोर से बालचंद जी चिंडालिया जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात कही। मैं फिर कहना चाहता हूं, न तो मेरा, न बालचंद जी का, हमारे अतिथि का, न ही डिजिटल फर्स्ट न्यूज का कोई ऐसा मकसद है कि हम विरोध के लिए विरोध करें, लेकिन हम विसंगतियों की जहां बात आती है हम उसका विरोध करते हैं। हमारा विरोध किसी से व्यक्तिगत नहीं है। जहां अच्छाई की बात आएगी हम उसका भरपूर समर्थन करेंगे। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार चिंडालिया जी, आपका पुनः आभार। नमस्कार संजय जी, नमस्कार। जी जी जी।